गौतम की वजह से अनुपमा का पोता अंश अब हमेशा के लिए सबको अलविदा कहने वाला है। स्टार प्लस का बहुप्रशंसित शो अनुपमा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। शो में होने जा रहा है एक ऐसा दिल दहला देने वाला ट्विस्ट जो न सिर्फ अनुपमा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, बल्कि दर्शकों की आंखों में भी आंसू छोड़ जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है अंश और प्रार्थना की शादी से, जिसे लेकर अनुपमा बेहद खुश है। बहुत संघर्षों और टूटे रिश्तों के बाद आखिरकार उसे लगा कि उसकी जिंदगी में फिर से एक नई सुबह आई है। शादी की रस्में चल रही हैं, हल्दी, संगीत और फेरों के बीच अनुपमा की आंखों में संतोष है। वह सोचती है, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब मेरा परिवार फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त एक साया मंडरा रहा होता है, गौतम, जो हर हाल में इस शादी को रोकना चाहता है। वह अनुपमा के पास आता है, आंखों में पागलपन, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। वह चिल्लाता है, अगर तुमने अपने पोते अंश की शादी प्रार्थना से करवाई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। अनुपमा शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, अगर मेरी औलाद की खुशी गौतम जैसे इंसान से लड़कर मिलती है तो मैं हर दिन लड़ूंगी। शादी पूरे हर्षोल्लास से होती है। अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। परिवार में एकता की भावना लौटती दिखाई देती है। प्रार्थना और अंश एक दूसरे को वचन देते हैं एक साथ जीवन बिताने का। लेकिन सुबह होते ही सब कुछ बदल जाता है। अंश गायब है। पहले सबको लगता है कि वह दोस्तों के साथ होगा या कुछ जरूरी काम से बाहर निकला होगा। लेकिन जब घंटे बीतते हैं और उसका कोई अतापता नहीं चलता, तो घबराहट शुरू होती है। तभी अनुपमा के मोबाइल पर एक कॉल आता है, अनजान नंबर से। तुम्हारा अंश अब मेरे पास है। और कॉल कट हो जाता है। पूरा कोठारी परिवार सकते में आ जाता है। अनुपमा की सांसें अटक जाती हैं। प्रार्थना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पराग कोठारी जब यह सुनता है तो उसका शक तुरंत गौतम पर जाता है। वह गुस्से से कांपता है और कहता है, इस आदमी ने अब हद पार कर दी है। अगर मेरे हाथ लग गया तो खुद को भगवान भी नहीं बचा पाएगा। पुलिस को खबर दी जाती है। खोजबीन शुरू होती है। लेकिन तभी एक काली एसयूवी कोठारी हाउस के सामने रुकती है। घर के सारे सदस्य भागते हुए बाहर आते हैं। उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और बाहर आता है अंश का खून से लथपथ शव। हर कोई सन्न। प्रार्थना चीख पड़ती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो शादी हुई थी हमारी नई जिंदगी शुरू हुई थी। अंश, प्लीज उठो। अनुपमा वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखें एकटक देख रही होती हैं। न आंसू, न चिल्लाहट, बस एक खालीपन। वह बुदबुदाती है, एक और बेटा चला गया। पहले समर, अब अंश। भगवान, मेरी गोद कब तक खाली करोगे? पूरा परिवार मातम में डूब जाता है। राही, माही, लीलाबा, किंजल, तोशो, सभी के चेहरों पर एक ही सवाल, क्यों? गौतम का नाम अब सभी की जुबान पर है। पराग कोठारी पुलिस स्टेशन जाता है और खुद एफआईआर दर्ज करवाता है। गौतम को जिंदा या मुर्दा कानून के सामने लाना होगा। इसने हमारी बेटी की दुनिया उजाड़ दी है। प्रार्थना टूट जाती है। वह खुद को दोषी मानती है, अगर मैंने अंश से प्यार न किया होता, अगर शादी की जिद न की होती, तो अंश आज जिंदा होता। अनुपमा उसे गले लगाती है, नहीं बेटा, प्यार कभी गुनाह नहीं होता। गुनाह तो नफरत है। और उस नफरत का नाम है गौतम। अब अनुपमा ने फैसला कर लिया है, वह गौतम को सिर्फ सजा नहीं देगी, बल्कि उसे एक मिसाल बनाएगी। उसकी आंखों में अब मातृत्व की ममता नहीं, इंसाफ की आग जल रही है। वह कहती है, अब तू जहां भी होगा गौतम, मैं तुझे वहीं से घसीट कर लाऊंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगली जिंदगी में भी किसी औरत की ममता से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। गौतम इस समय फरार है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके पीछे अब सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि एक माँ की बद्दुआ, एक नारी की शक्ति और एक दादी का क्रोध है। उधर पुलिस गौतम की तलाश कर रही है। उसके मोबाइल लोकेशन से लेकर पुराने ठिकानों तक हर जगह छानबीन हो रही है, लेकिन वह हर बार बाल बाल बच निकलता है। तभी एक और मोड़ आता है। कोठारी हाउस के दरवाजे पर एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी
अनुपमा, तुम्हें हर उस रिश्ते का अंत देखना होगा जिसे तुमने जोड़ने की कोशिश की थी। अब मामला सिर्फ अंश की मौत तक सीमित नहीं रहा। यह एक विकृत मानसिकता की घोषणा है। गौतम अब एक साइको बन चुका। पराग, अनुपमा और पुलिस मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनवाते हैं गौतम को पकड़ने के लिए। प्रार्थना अब खुद को संभालती है। वह अंश की तस्वीर को देखती है और कहती है, मैं टूटूंगी नहीं अंश। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। तुम्हारे कातिल को सजा दिलवाऊंगी। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। यह अब एक माँ की करुणा की नहीं, उसकी क्रांति की कहानी है। यह अब रिश्तों की नहीं, इंसाफ की लड़ाई है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, गौतम एक नए छद्म नाम से शहर बदलकर छिप रहा है। एक गुप्त एजेंट अनुपमा की मदद करने आता क्या उसका अंश से कोई पुराना रिश्ता है? राही और माही अब प्रतिशोध के रास्ते पर। क्या वे अपने भाई की मौत का बदला लेंगे? और अनुपमा, अब वह न सिर्फ गौतम को पकड़ेगी, बल्कि अदालत में ऐसा केस लड़ेगी जो देश भर में मिसाल बनेगा। कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। क्या गौतम बचेगा? क्या न्याय होगा? क्या अनुपमा एक और बेटे को खोकर फिर से उठ पाएगी? देखते रहिए अनुपमा, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि क्रांति की है।